कि फर्स्ट गियर में कार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रोकना है। ठीक है, तो आज आपका फिर दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन में हमें क्या सीखना होता है, जैसे कि आप फर्स्ट डे सीखे कार को रोकना और चलना। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट गियर में क्लच के साथ एक्सीलेटर कैसे यूज़ करना होता है। ठीक, जैसे कहीं पे ऊंचाई है या आपको कार को जल्दी जल्दी ट्रैफिक में बढ़ाना है। अभी तो आप जान गए कि बिना एक्सीलेटर के कार कैसे हमें फर्स्ट गियर में बढ़ाना है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि हमें फर्स्ट गियर में क्लच के साथ एक्सीलेटर कितना लेना है और कितने क्लच पे एक्सीलेटर लेना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट गियर लगाइए। हाँ, लेफ्ट आगे हो गया फर्स्ट गियर। अब क्लच को केवल वहाँ तक ले आना है जहाँ से कार हमारी हल्की सी मूव करेगी, है ना। जैसे फर्स्ट गियर में हाफ तक ले आते हैं, केवल वहीं तक ले आना जहाँ से कार हमारी मूव करे, बस हो गया। और फिर क्लच दबाइए, पूरा पैर ब्रेक पे लेके जाइए, है ना। हाँ, अब फिर वाला पैर एक्सीलेटर पे ले जाइए, हल्का हल्का सा दबाना है कि कार में आवाज़ ना आए, साउंड ना आए। हाँ, और ऊपर ले आइए, बस। फिर क्लच दबाइए तुरंत ब्रेक पे पैर। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, फिर उठाइए आप क्लच हल्का 1 पॉइंट ऊपर, हल्का एक्सीलेटर के साथ, बस। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा ब्रेक पे पैर। ठीक, जैसे किसी कार में पावर कम होता है ना, तो जिस कार में पावर कम होगा उसमें हमें क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, है ना। और जिसमें पावर कम ज़्यादा रहेगी उसमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब की जो कारें आ रही हैं, कोई भी कार आप चलाएंगे, जैसे ये अभी आप इस समय डिजायर चला रहे हैं, तो इसमें पावर ज़्यादा है, बिना एक्सीलेटर की कार आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अल्टो चलाएंगे, है ना, जो 1000 के नीचे सीसी रहेगी, उसमें अगर कार आप बढ़ाएंगे तो आपको क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। फिर हमें बढ़ाना है, हाफ क्लच लेगी हल्का। हाँ, ये हल्का पैर एक्सीलेटर पे लेके जाइए, दोनों बराबर। ठीक, फिर रोकना है, फिर क्लच दबा लीजिए आप, फिर ब्रेक पे पैर। समझ में आ रहा है? फिर हाफ क्लच लेगी हल्का ऊपर और ये, और बस। और फिर क्लच दबाइए पूरा, फिर ब्रेक पे पैर, है ना। और जब क्लच दबेगा तो पैर हमारा कहाँ रहेगा? ओनली ब्रेक पे। हाँ, अगर आप एक्सीलेटर लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ कितने क्लच पे? हाफ क्लच पे। और ये भी नहीं कि हमेशा बार बार, जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे तभी, है ना। और बाकी ये जो क्लच है और ब्रेक है, ये आपका फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही यूज होगा। बाकी गियर में आप पहले कार को कंट्रोल करेंगे ब्रेक से, है ना, फिर उसके बाद आप क्लच दबाएंगे। बाकी गियर में मतलब थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में और फिफ्थ गियर में पहले ब्रेक से कार कंट्रोल होगी, जब कार की स्पीड कम हो जाएगी तब आप क्लच दबाएंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? चलिए, अब हाफ क्लच ले आइए सर जी। हाँ, और ऊपर चलाइए, और बस। अब बढ़ते रहिए, इधर आगे, और चलिए, और फिर क्लच दबाइए पूरा। हाँ, गियर नीचे, सेकंड गियर लगाइए, लेफ्ट, नीचे, पीछे। हाँ, हो गया। ठीक, अभी ये कार आपकी है सेकंड गियर में, है ना। और आपको कार को रोकना है, तो रोकने के लिए सबसे पहले हम दबाएंगे पूरा क्लच पूरे दबा लिए, और आराम से आप ब्रेक लगा लीजिए, है ना। ये ब्रेक हो गया। अब जैसे हमको क्लच से पैर हटाना है तो गियर को न्यूट्रल पे कर देंगे। हाँ, बीच में हो गया, अब क्लच से पैर हटा लीजिए। कहीं भी कार आप जैसे ट्रैफिक में, भीड़ में चला रहे हैं, क्लच से पैर हटाना है तो गियर को न्यूट्रल पे करके आप क्लच से पैर हटा सकते हैं। ठीक, ये आगे समझ में? ठीक है, चलिए।